गुड आफ्टरनून गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईसीटी सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम ओरेकल आरडीबीएमएस का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस। तो चलिए आइए इसको करते हैं विद एग्जांपल। क्या है, स्टार्ट पे क्लिक करना है विंडो 11 पे। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लैपटॉप में है उसके स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए। उसके बाद आपका जहाँ से भी आपका ओरेकल का आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर ओपन होता है वहाँ पे आपको सबसे पहले वहाँ जाना है। तो विंडो 11 में इस तरह से 9 से ही मैंने इंस्टॉल करा है ओरेकल 9 से क्लाउड बेस्ड आरडीबीएमएस। उसके बाद आपको दोस्तों जो एसक्यूएल प्लस है इस टूल को ओपन कर लेना है। एसक्यूएल प्लस क्या है? ओरेकल कंपनी द्वारा बनाया गया ये टूल है जो कि आरडीबीएमएस से ओरेकल डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए काम आता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें अपने यूजर से कनेक्ट होना है। स्विस स्विस एज स्विस डीवीए। देखिए, मैं आपको बता दूं स्विस क्या है। स्विस और स्विस्टम दो यूज़र होते हैं। जब ओरेकल आरडीबीएमएस इंस्टॉल किया जाता है तो इसके साथ क्या होता है, स्विस और सिस्टम दो यूज़र बने बनाए आपको ओरेकल आरडीबीएमएस देता है। इसके अलावा भी थोड़े यूज़र जो होता है यूज़र बना के देता है, जैसे एचआर है और कई भी यूज़र होते हैं। बट जो सिस्टम और स्विस यूज़र है ये एज ए डीवीए इस यूज़र नेम का यूज़ करके जो डेटाबेस के अंदर जो भी इम्प्लीमेंटेशन होती है, जो भी कार्य होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं वो इन स्विस और स्विस्टम यूज़र द्वारा वो एज ए डीवीए वो इस पे लॉगिन करते हैं। तो ये स्विस और स्विस डीबीए जो है डीबीए के लिए, डीबीए मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो पहले हमें स्विस डीबीए से कनेक्ट होना है। उसके बाद देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ शो कॉन नेम कमांड है। तो ओरेकल 9C के अंदर क्या होता है ना, हम जब कनेक्ट होते हैं तो हमारा कंटेनर डेटाबेस होता है जो सीडीबी रूट ये डेटाबेस होता है। तो ये क्या ना, ये रीड ओनली फॉर्मेट में होता है। जो भी हम काम करते हैं वो हमारा प्लगेबल डाटाबेस में जाके जो हमने टेबल बनाए होते हैं, एक तो बने बनाए ओरेकल के टेबल भी यहाँ पे मिल जाएंगे 7 या 8 जो है वो ओरेकल जब इंस्टॉल करते तो प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए वो टेबल ऑलरेडी उसमें बने होते हैं। बट आप अपना यूज़र बना के भी आप अपना सब काम उस पर कर सकते हो। ओरेकल यही रेकमेंड करता है कि जब भी आप ओरेकल आरडीबीएमएस के अंदर काम करें तो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के अपने यूज़र में काम करें। बट प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए इसने एचआर यूज़र दे रखा है ओरेकल 9C के अंदर। तो इसके पहले वर्जन में भी एचआर यूज़र ऑलरेडी बना होता है। तो जब हम ओरेकल 8i 9i करते हैं तो उसमें स्कोट स्कोट यूज़र होता था जिसके अंदर हमारा एम्प्लॉयज़ टेबल, डिपार्टमेंट टेबल्स, इस तरह के टेबल्स होते थे जिसके अंदर हम प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए क्वेरी लगा के उस पर काम करते थे। बट अभी हम जाएंगे अल्टर सेशन सेट कंटेनर इक्वल टू ORCL PDB। अच्छा, कंटेनर की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है। अल्टर सेशन सेट, इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ मैं। अल्टर सेशन सेट कंटेनर इक्वल टू ORCL PDB। तो हम ओरेकल ORCL PDB से कनेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप शो कॉन नेम कमांड चलाएंगे तो ORCL PDB प्लगेबल डाटाबेस से कनेक्ट है। तो इसमें हम कनेक्ट होंगे, कनेक्ट HR@ORCL PDB। मतलब ये सिंटैक्स से देखिए, एचआर यूज़र के अंदर एचआर पासवर्ड है और ORCL PDB करना पड़ेगा आपको और एंटर की प्रेस करके हम कनेक्ट हो चुके हैं इस टाइम। अगर शो यूज़र करेंगे तो यूज़र इज एचआर यहाँ पे आ गया। तो आज का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे हम। देखिए, रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस आज हम डिस्कस करेंगे। रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस देखिए, ओरेकल आरडीबीएमएस के अंदर क्या होता है
कि हर किसी ऑपरेटर की प्रायोरिटी है। तो ओरेकल आरडीबीएमएस क्या काम करता है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी देता है अर्थमेटिक ऑपरेटर को देता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर अगर हमने कंडीशन में लगाए हैं तो सबसे पहले जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो एग्जीक्यूट होंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होंगे ये सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होंगे अगर तो हमने कंडीशन में इसको यूज किया हुआ है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर भी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है, जैसे मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले सबसे पहले एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये प्रायोरिटी वाली जो है ना अर्थमेटिक ऑपरेटर की जो प्रायोरिटीज होती है कि इसमें कौन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, ये मैंने ऑलरेडी लेसन में डिस्कस कर रखा है। अगर वो वाली वीडियो देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ये देख सकते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में सबसे पहले किसकी प्रेसिडेंस होती है, तो आप उसमें देख सकते हैं। बट अभी हम बात करेंगे कि जब ओरेकल के एसक्यूएल में जाके हम जो क्वेरीज लगाएंगे, सभी क्वेरी में सबसे पहले प्रेफरेंस किसकी होती है, तो सभी क्वेरी में सबसे पहले प्रेफरेंस ओरेकल आरडीबीएमएस अर्थमेटिक ऑपरेटर को देता है। उसके बाद जो प्रायोरिटी मिलती है वो है कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर में इस तरह से हम कॉनकैटिनेटर अगर करना चाहें तो ये वाला ऑपरेटर होता है कॉनकैटिनेशन का। तो ओरेकल सर्वर सेकंड प्रायोरिटी देता है कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर को। थर्ड प्रायोरिटी है कंपैरिजन कंडीशन। कंपैरिजन कंडीशन देखिए ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर ये सारा वीडियो आप देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो ये सारी वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो कंपैरिजन कंडीशंस क्या होती है, जैसे इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये सारे जो होते हैं ना ये कंपैरिजन कंडीशंस के अंदर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद जो ना देखिए कंपैरिजन कंडीशंस के अंदर चौथे नंबर पे जो अ, यहाँ पे ना प्रेसिडेंस दी गई है वो दी गई है इज नॉट, नन, लाइक, नॉट इन। ये सारी जो ये है चौथे नंबर पे प्रेसिडेंस दी गई है। देखिए प्रेसिडेंस का मतलब मैं आपको बता दूं कि जब हम ओरेकल में क्वेरी लगाएंगे, यहाँ पे जो हम क्वेरी लगाते हैं ना, तो क्वेरी जो लगाते हैं ना तो उसके अंदर जो आप कंडीशन दोगे ना तो सबसे पहले जो प्रेसिडेंस है उनकी बात यहाँ पे हो रही है। तो पहली प्रेसिडेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर को, दूसरी कंकेटिनेशन ऑपरेटर को, तीसरी कंपैरिजन कंडीशन को, चौथी इसको, पांचवी नॉट बिटवीन, बिटवीन ऑपरेटर भी हमने पढ़ा है तो उसको मिलेगी। छवीं जो प्रेसिडेंस होगी वो नॉट लॉजिकल कंडीशन को मिलेगी। अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं जिसमें एंड और नॉट यूज कर रहे हैं ना, तो इन तीनों लॉजिकल ऑपरेटर में ना सबसे पहले जो प्रायोरिटी मिलेगी वो नॉट वाले ऑपरेटर को मिलेगी, नॉट लॉजिकल कंडीशन को। इसी तरह सातवें नंबर पे एंड को मिलेगी और आठवें नंबर पे और को प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये सभी कंडीशंस अगर आपने अपने एक्सप्रेशन में लगाई है सीक्वल की क्वेरी में, तो आपको इस वे में जो रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस बताए गए हैं इस हिसाब से आपको प्रायोरिटी मिलेगी। देखिए प्रेसिडेंस का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं, द कंडीशन ऑफ बीइंग मोर इम्पोर्टेंट देन समबडी एल्स एंड देयरफॉर कमिंग या बीइंग डील विद फर्स्ट। तो प्रायोरिटी जो रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस है इसमें यही बताए हैं, जो फर्स्ट कंडीशन आएगी उसको इस हिसाब से यहाँ पे दिखाया गया है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पहले आएंगे, दूसरे कंटिन्यूएशन ऑपरेटर आएंगे, थर्ड कंपैरिजन कंडीशन। इसी तरह जो यहाँ पे नंबर ऑफ बाइज यहाँ पे बताया गया है उस हिसाब से ये यहाँ पे आएगा। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और पहले हम कंडीशन लगा के आपको दिखा देते हैं। देखिए सेलेक्ट, सेलेक्ट लास्ट नेम, सेलेक्ट लास्ट नेम, जॉब आईडी, salary from employees, where job id equal to cell represented rep
नंबर 2 पे लाइन पे लिख देते हैं और जॉब आईडी इक्वल टू एड PRES एड प्रेस, और नीचे लगा देते हैं नंबर 3 पे सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 15,000। देखिए आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। हमने ना एक तो ना आपको यह बता दूं मैं कि ओरेकल आरडीबी में इसके अंदर आप लाइन वाइज भी आप इस तरह से लिख सकते हो क्वेरी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ओरेकल आरडीबी में से उसको रीड कर लेता है। तो देखिए हमने क्या कंडीशन लगाई है, मैंने कहा सिलेक्ट लास्ट नेम दिखाए, जॉब आईडी दिखाए, सैलरी दिखाए एम्प्लॉयज टेबल से, फिर जॉब आईडी SARP और जॉब आईडी एड प्रेस और सैलरी ग्रेटर देन ग्रेटर 15,000। देखिए मैंने आपको पहले बताया है, हमने रूल्स ऑफ रेजिडेंस में पढ़े हैं कि जो ना और से पहले एंड को प्रायोरिटी मिलती है। ये हमने पढ़ा कि और अगर एंड ऑपरेटर अगर हमने क्वेरी में यूज किया है तो फर्स्ट नंबर ये आएगा यहाँ पे। तो देखिए एंड पे तो पहले इसको पहले ये वाली कंडीशन आएगी, सैलरी ग्रेटर देन 15,000, मतलब यहाँ सबसे पहले वो पर्सन आएंगे जिसकी सैलरी 15,000 से बड़े वाले हैं। तो 15,000 वाले पहला तो ये मैच होना चाहिए। दूसरा अब सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी आती है और की, तो और में क्या है, जॉब आईडी एड प्रेस, सबसे पहले 15,000 वाला हो सैलरी जिसकी और जिसका नाम हो एड प्रेस, उसका रिकॉर्ड सबसे पहले रिट्रीव होगा। उसके बाद इस कंडीशन को ये चेक करेगा। तो क्या करेगा, और चलिए एंटर करके दिखाते हैं। एसक्यूएल कमांड नॉट प्रॉपर्ली एंडेड। देखिए जहाँ पे एरर आती है ना, आपको ये ओरेकल सर्वर आपको यहाँ पे स्टार सा बना देता है कि सैलरी के आसपास कहीं आपने गड़बड़ करी है। तो सैलरी ये है, नहीं ये वाली सैलरी पे गड़बड़ करी है। तो SALARY सैलरी, इसको चेक कर लेते हैं। पहले ना आपका जो पहली लाइन थी यहाँ तक थी SARP, फिर मैं एंटर की प्रेस करूंगा, फिर एरोस की दबाऊंगा। दूसरी कमांड थी मेरी नंबर 2 पे थी और जॉब आईडी, उसको लाना है, एरो की प्रेस करते जाइए वो आ जाएगी। ये देखिए ये है जॉब आईडी एड प्रेस। और तीसरे नंबर पे ना फिर एरो की दबाइए और लिखा था मैंने सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू। देखिए गलती कहाँ पे हुई है, मैंने सैलरी से पहले ना एंड ऑपरेटर नहीं लगाया है, इस करके ये यहाँ पे दिक्कत दिखा रहा है। तो अब ये पूरी कंडीशन पूरी हो गई है, अब आपको एंटर की प्रेस करनी है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लास्ट नेम आ चुका है, जॉब आईडी आ चुकी है, सैलरी आ चुकी है। तो वेयर जॉब आईडी, देखिए सबसे पहले कंपेयर हुआ सैलरी का और एड प्रेस का। अब ये जो है एड प्रेस और 15,000 मैच हो रहे हैं इधर, क्योंकि 15,000 तो नहीं है इसकी सैलरी, 15,000 से ऊपर है, पर कंडीशन भी ऐसी लगी है 15,000 से ऊपर वाला रिकॉर्ड हो। तो एड प्रेस आ गया और सैलरी इसकी 15,000 यहाँ पे आ गई। देखिए इसको इस चीज़ से समझते हैं, जो हमने क्वेरी लगाई है ना ये वाली, इसको मैं प्रिंट स्क्रीन कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पहली कंडीशन मान के चलिए ये 15,000 वाला रिकॉर्ड है, इसमें आ गया 15,000। दूसरा रिकॉर्ड है एड प्रेस वाला, तो इसके अंदर हमने एड प्रेस लिख दिया। तीसरा रिकॉर्ड है सेल रिप्रेजेंटेड, SAREP।
तो आप कहोगे कि देखिए ये नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे है, तो 15,000 को पहले क्यों लिख रहे हो? क्योंकि मैंने आपको पहले प्रायोरिटी में बताया है कि पहली प्रायोरिटी जो है एंड की है। अगर हम प्रायोरिटी वाइज़ बात करें तो देखिए एंड को पहली प्रायोरिटी मिलती है और से, तो पहले एंड वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। तो तभी मैंने 15,000 और इसके बीच में कंपेयर होगा पहले, इस कंडीशन के बीच में कंपेयर होगा, इसके बीच में कंपेयर होगा। अब इसमें देखिए 15,000 से ऊपर वाला रिकॉर्ड किंग का है और इसकी आईडी भी ऐड प्लस है, तो पहले ये स्टेटमेंट यहाँ पे रख लेगा ओरेकल सर्वर। दूसरा देखेगा ये ना, ये कंटेनर में रख लेगा ओरेकल सर्वर इसको। उसके बाद देखेगा कि यार आगे भी एक स्टेटमेंट है और वेयर जॉब आईडी SARP। तो इसके अलावा अब इसका और इसका कंपेयर होगा, इस कंडीशन का मतलब इसका और इसका कंपेयर होगा, तो इसमें सेल रिप्रेजेंटेटिव वाली जॉब आईडी भी मैच हो रही है, तो ये सेल रिप्रेजेंटेटिव वाले का रिकॉर्ड भी दिखा देगा। बेशक यहाँ पे क्या है कि इनका जो सैलरी है ना 15,000 से कम है, 15,000 से कम है, बट क्या है कि ये वाली स्टेटमेंट तो मैच होगी, ये वाली तो दिखा दी है इसने, बट इसमें क्या है कि सेल रिप्रेजेंटेटिव वाले देखिए, या तो फिर इस जगह ना ये सेल रिप्रेजेंटेटिव लिखा ही नहीं होता, तब कंडीशन फॉल्स होती। तो पहले इसका कंपेयर हुआ, फिर उसके बाद इस वाली वैल्यू का कंपेयर हुआ, ये देखिए। तो पहले ये वाला रिकॉर्ड दिखा दिया, बाद में ये वाला रिपोर्ट दिखा दिया। तो ट्रू जो और ऑपरेटर होता है तो उसमें एक ट्रू है, मतलब ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अगर यहाँ पे कंडीशन झूठी होती तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाता, सिर्फ यही रिकॉर्ड दिखाता, बट यहाँ पे ये भी मैच हो रहा है SARP, तो इस करके SARP वाला भी रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा रहा है। अगला कंपेरिजन इसके बीच में हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट लास्ट नेम जॉब आईडी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल से, वेयर लगा लेते हैं, वेयर जॉब आईडी। अब देखिए मैं ना ये ब्रैकेट लगा के ना ऑपरेटर, आप ब्रैकेट लगा के किसी भी ऑपरेटर की प्रेजेंट्स को हम बढ़ा सकते हैं। देखिए हमें यहाँ बताया हुआ है कि इस तरह से आपका जो एक्सप्रेशन होंगे ये एग्जीक्यूट होंगे, बट अगर आप सबसे पहले इस कंडीशन को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, तो अगर आप ब्रैकेट लगा देंगे ना तो सारी प्रायोरिटी जो ब्रैकेट में हम कंडीशन लेंगे उसको मिलेगी। बेशक ये नंबर 1 प्रायोरिटी पे और एक RDBMS बोलता है नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे है, बट जो लास्ट वाला ऑपरेटर है अगर उसको नंबर 1 पे एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो आप, तो उसको ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट में लिखोगे, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी मिलेगी जो आपने ब्रैकेट में लिखी होगी एक्सप्रेशन उसको मिलेगी। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लेते हैं वेयर जॉब आईडी इक्वल टू SARP और जॉब आईडी इक्वल टू ऐड प्रेस, फिर ये ब्रैकेट बंद और अगला ऑपरेटर है एंड सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 15,000। देखिए इस केस में क्या प्रेस करते हैं, तो देखिए इसने एक ही रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाया 24,000 वाला,
मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। इसमें एक रिकॉर्ड क्यों दिखाया, इसको समझते हैं हम। देखिए ओरेकल आरडीबीएमएस के अंदर ना, अगर आप पैरेंथेसिस लगा देते हो ना, ओरेकल सर्वर में, ओरेकल आरडीबीएमएस के अंदर अगर आप पैरेंथेसिस लगा देते हो, तो हम क्या कर सकते हैं ना, बेशक ये वाली जो और ऑपरेटर है ना सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट हो रहा है, बट मैं इसको पैरेंथेसिस में लिख दूंगा ना, तो सबसे पहले ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। हम प्रेसिडेंस को कम करने के लिए हम अगर ये पैरेंथेसिस लगा दोगे, तो हम सबसे पहले जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं, बेशक वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होने वाली कंडीशन होगी, बट पैरेंथेसिस लगा के हम सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमने सबसे पहले बोला इसको एग्जीक्यूट करवाए, किसको, सेल रिप्रेजेंटेड, मैंने बोला SARP को एग्जीक्यूट करवाए। SARP और यहाँ पे एड प्रेस, और यहाँ पे ऑपरेटर यूज हुआ और, क्योंकि सबसे पहले ये क्यों एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि हमने पैरेंथेसिस लगा दी थी, हमने ओरेकल सर्वर को बोला, ओरेकल आरडीबीएमएस को बोला कि सबसे पहले मैंने ये एग्जीक्यूट करवाना है, तो ओरेकल सर्वर ने इसको पहले अपने पास यहाँ पे रख लिया, ठीक है, क्योंकि आगे भी तो एक स्टेटमेंट उसके साथ कंपेयर करेगा। फिर यहाँ पे हमने एंड लगा दिया, एंड लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 15,000। अब देखिए जो सेल रिप्रेजेंटेड है, अब इसके साथ कंपेयर करेंगे। अब ये एक स्टेटमेंट पहले इसके साथ कंपेयर करेगी, ये इसके साथ कंपेयर करेगी, तो इसमें सेल रिप्रेजेंटेड क्या है, सभी का डाटा जो है ना, सैलरी जो है 15,000 से कम है, तो एंड में क्या होता है, एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी रिजल्ट ट्रू होगा। तो क्या हुआ, पहले 11,500 का कंपेयर हुआ, मतलब एक कंडीशन ये दूसरी कंडीशन, और ये एंड ऑपरेटर है। तो एंड में क्या होता है, एंड में भी आपको बता देता हूँ, एंड में एंड का ट्रस्ट टेबल भी देख लीजिए, ट्रू फॉल्स, अच्छा ना, ऐसे ऐसे मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 2 और ये रिजल्ट, एंटर। अब देखिए SARP पहली कंडीशन थी 1, और कंडीशन 2 अब ये कहलाएगी, क्योंकि इनका कंपेयर तो हो चुका है ऑलरेडी। अब ये 2 15,000, तो SARP में क्या है, 11,500 रुपये है और इसमें 15,000 है, तो कंडीशन मैच हो रही है, नहीं हो रही ना, क्योंकि एंड में तो दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए तभी, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी, तो ये पहला पहला रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा इसको। इसी तरह दूसरा, इसी तरह ये जो सारे रिकॉर्ड है 11,500 से लेकर 10,000 9600, ये सारे यहाँ पे फॉल्स आते जाएंगे रिजल्ट। दूसरा क्या था, दूसरी कंडीशन क्या थी, SARP और सैलरी क्या है इसकी 10,000 है, तो फिर ये कंडीशन फॉल्स होगी। इसी तरह ये सब के साथ कंपेयर करेगा, तो अब इसको तो डिस्प्ले नहीं करवाएगा ना ओरेकल सर्वर, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। बट इसमें क्या है कि देखिए इस वाले केसेस में क्या होगा,
जब ये फॉल्स होगी तो उसको नहीं दिखाएगा। अब अगली वाली कंडीशन में क्या होगा, देखिए ऐड प्लस जो है इसका जो सैलरी है 24,000 है, तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया लगा है कंडीशन का वो है 15,000 से ऊपर का, तो ये कंडीशन मैच हो रही है, तो इस करके वो इस वाले का रिकॉर्ड आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखा देगा। ओके।